हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज क्या है, 14 जून। तो आज क्या देखने वाले हैं हम, 14 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले एक बात, जो मैंने आपको बताया था ना कि 80% तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, लेकिन 20% आपको करना है। तो क्या आप अपना 20% काम अच्छे से कर रहे हो? अरे मैम, हम तो भूल ही गए 20% क्या काम था। एक बार फिर से मैं याद दिला देती हूँ 20% में आपका क्या क्या काम था। एक तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, दूसरा आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और तीसरा डेली डेली के डेली क्लास के एक बार नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। मतलब बैकलॉग्स नहीं रखने कल की। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पढ़ लेंगे पूरे वीक के, वो एक साथ कभी नहीं आता है। क्लास के बाद जब भी आपका मन करे, शाम को, दिन में, कभी भी एक बार वो नोट्स आपको रिवाइज कर लेने। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। तो एक बार वो नोट्स रिवाइज कर लेने, आपको बस इतना सा ही काम करना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? When is the World Day Against Child Labor observed every year? कब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये तो मनाया जाता है भाई 12 जून को। अच्छा, तो मैम ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है ILO। अब ये ILO क्या होता है? ILO होता है इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल, मेरे साथ साथ बोलो, मैं कई बार करा चुकी हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात हो गई। अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या है मैम? तो इस बार की इसकी थीम है लेट्स एक्ट लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। बिल्कुल सही बात हो गई। तो ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था कब? 2002 में। 2002 में। अब आप लोग मुझे तब तक ये बताओगे, जब तक हम आगे चल रहे हैं, कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, हिंट तुम। अच्छा, हिंट ये है कि इसके हेडक्वार्टर्स वहीं पर है जहां पर WHO के हेडक्वार्टर्स है। कहां पर है? जहां पर WHO के हेडक्वार्टर्स है। अच्छा, हमने इंपॉर्टेंट डे की यहाँ पे बात करी है, तो जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम साथ ही साथ देख लेते हैं। 1 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी celebrating the vital role of dairy plays in delivering quality nutrition to nourish the world। 3 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड रोड रेसिलियंस। और इसी दिन पे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया था? याद आ रहा है कुछ? एक पेड़ माँ के नाम। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया था? एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, उसके बाद 7 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस बार की थीम क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। 9 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। और 11 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। और ये इस बार फर्स्ट टाइम मनाया गया है। इसके लिए अनाउंसमेंट किसने की थी? UN, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए अनाउंसमेंट की थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं। आप लोग तो नहीं बताओगे, तो इसका आंसर क्या है? जेनेवा। कुछ लोगों ने वैसे बता दिया होगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है ILO के हेडक्वार्टर्स? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जिसको पता था, बहुत अच्छी बात। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? अभी हाल ही में कौन सा इंडेक्स रिलीज हुआ है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज हुआ है। पूछ रहा है आपसे, इसको किस कंट्री ने टॉप कर दिया है? किस कंट्री ने टॉप कर दिया है वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसको रिलीज कौन करता है। तो ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये रिलीज किया जाता है WEF। अब ये WEF क्या है? ये WEF होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अब आते हैं कि इसमें टॉप किसने किया। तो इसमें फर्स्ट आया है कौन? आइसलैंड। सेकंड नंबर पे आया है फिनलैंड। थर्ड पे आया है नॉर्वे।
और हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आया है? इसमें टोटल 146 कंट्रीज थी, जिनमें से हमारे इंडिया की रैंक आई है 129। हमारे इंडिया की क्या रैंक आई है? 129। अच्छा मैम ये तो सब ठीक है, फर्स्ट बता दिया, इंडिया बता दिया, तो लास्ट भी बता ही दो। तो लास्ट कौन आया, यानी कि फर्स्ट 146 नंबर पे कौन आया? लास्ट आया है इसमें सूडान। लास्ट कौन सी कंट्री आई है? सूडान इसमें लास्ट आई है। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अच्छा इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्स हम देख कर ही चलेंगे साथ ही साथ। तो देख लेते हैं पहला क्या इंडेक्स पूछ रहा है आपसे, ये अभी हाल ही में रिलीज हुए इंडेक्सेस है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इसमें इंडिया की रैंक है 176। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 126। और इसमें टॉप किसने किया, यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 134। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है यूएनडीपी। अब ये मैम यूएनडीपी क्या होता है? तो यूएनडीपी होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111, यानी कि 111। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इसमें इंडिया की रैंक है 159। और इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अच्छा इसमें टॉप किसने किया है? तो इसमें प्रेस फ्रीडम सबसे ज्यादा अच्छा प्रेस फ्रीडम कहाँ पे है? प्रेस की फ्रीडम कहाँ पे? ये है नॉर्वे में। कहाँ पे है? नॉर्वे। नॉर्वे में। नॉर्वे में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पूछ रहा है ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इसमें इंडिया की रैंक है 108। और इसको भी यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे में इंडिया की क्या रैंक है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 42। कौन सी रैंक है? 42। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ साथ राइट डाउन करते हुए चल रहे हो ना। Recently, who sworn as the 18th Chief Minister of the आंध्र प्रदेश? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो ये इन्होंने शपथ ले ली है, और इनका चेहरा आपको खूब देखने को मिला होगा जब 18 लोकसभा के रिजल्ट अभी आए थे। किंग मेकर्स के नाम से इनको बुलाया जा रहा था, इनको और किसको? नीतीश कुमार जी को। तो ये कौन है? ये है चंद्रबाबू नायडू। ये चंद्रबाबू नायडू ने अभी ये बन गया 18वें मुख्यमंत्री कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। अच्छा ये इस बार फोर्थ टाइम, चौथी बार वहां के क्या बने हैं? सीएम बने हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं। ये तो ठीक हो गया। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है टीडीपी। अब ये टीडीपी क्या होता है? ये होता है देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी। अच्छा आप लोग मुझे ये बता दो कि मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दिलाई जाती है? गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा मुख्यमंत्री को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। तो फिर बात आती है कि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नाजिर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा मैंने आपको ये दो नाम भी आपको पढ़े पढ़े लग रहे होंगे ना। अभी हाल ही में ये भी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, प्रेम सिंह तमांग। कहाँ के? सिक्किम के। और मोहन चरण मांझी कहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? ये बन गए हैं ओडिशा के। वैसे ये कैंपी सोरेन कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? कहाँ के है? पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं। कहाँ के है? झारखंड के। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज जिमएक्स 2024 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो एक्सरसाइज जिमएक्स है ये अभी हाल ही में इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? पहली बात आती है कि ये जिमएक्स है क्या? तो ये जिमएक्स होती है जापान। समझ गए आंसर? अच्छे स्मार्ट बच्चे हो आप तो। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये क्या होती है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। इस बार इसका 8th एडिशन है। इस बार इसका क्या है? 8th एडिशन है। इसको कंडक्ट कौन करा रहा है इस बार? ये कहां पर हो रही है? जापान में हो रही है। लास्ट टाइम ये इंडिया में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि इस एक्सरसाइज में हमारे इंडियन नेवी के किस शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस शिवालिक ने। किसने? आईएनएस
शिवालिक ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि आईएनएस शिवालिक ने अभी हाल फिलहाल में किसी और जो अभी एक्सरसाइज होती मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो कौन सी एक्सरसाइज है, आप लोग मुझे बताओगे। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाता है, जापान हो जाता है। अब हमने यहाँ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, तो हम कुछ रिसेंटली जो कंडक्ट की गई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उनके बारे में ना देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उनके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज रिमपेक, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज हुई थी, और ये क्या थी, लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज थी। किसने कंडक्ट कराई है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भी है, ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। ये किसने कंडक्ट कराई थी, ये हुई थी हवाई आइलैंड पे। किसने कंडक्ट कराई थी, यूएसए ने कराई थी, और यहीं पर हमारे आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था अभी हाल फिलहाल में। आईएनएस शिवालिक ने यहीं पर पार्टिसिपेट किया था। एक्सरसाइज रेड फ्लैग भी कहा हुई, किसने कंडक्ट कराई थी, यूएसए ने, और ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तरकश किसके बीच में हुई, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई। एक्सरसाइज शक्ति, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में। 10 तिलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। थर्म गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच में। टाइगर ट्रम्प, इंडिया और यूएसए के बीच में। एक्सरसाइज लामेती, इंडिया और सेशंस के बीच में। अब टेंशन मत लेने लग जाना कि मैम इतना सारा कंटेंट हो गया, याद कैसे करेंगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बार बार रिवाइज करते करते याद हो जाएगा। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो पढ़ते पढ़ते ऐसे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस नोट्स बनाते चलना है। अगर आप कुछ कोई भी चीज पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करना है। एक्सरसाइज दूसरी किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु विल बी द 30th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के 30वें नंबर के चीफ कौन होने वाले हैं, कौन होने वाले हैं 30वें जो होने वाले हैं वो तो ठीक है। आप मुझे ये बता दो 29 चीफ इंडियन आर्मी के कौन है, ये है मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे। तो 30th चीफ कौन होने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहले आप ये बता दो कि विवेक राम चौधरी किसके चीफ है, किसके, बिल्कुल सही बात, इंडियन एयरफोर्स के। और दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये तो आपको जरूर ही बताना पड़ेगा, अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये कहाँ के चीफ बने हैं, ये बने हैं हमारी इंडियन नेवी के चीफ। तो अब ऑप्शन क्या बचा, उपेंद्र द्विवेदी जी, ये अभी हाल ही में 30th चीफ बनेंगे कहाँ के, हमारे इंडियन आर्मी के। अब इंडियन आर्मी की बात आ रही है तो आर्मी के बारे में हम एक दो चीजें देख लेते हैं। जो हमारी इंडियन आर्मी है, ये जो हमारी इंडियन आर्मी है, ये कब बनाई गई थी, 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि मोटो क्या है हमारी इंडियन आर्मी का, तो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ क्या हो जाता है, हमारी इंडियन आर्मी का मोटो हो जाता है। आज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताने वाले हो, क्या बताने वाले हो कि हमारी जो इंडियन नेवी है, हमारी जो इंडियन नेवी है, हमारी इंडियन नेवी का मोटो क्या है। तो हमारी इंडियन नेवी का मोटो क्या है, ये आप लोग मुझे बताओगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु विल बी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेक्स बडी। अभी हाल ही में टेक्स बडी के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट कर दिया गया है, अरे आप चेहरा देख के पहचान गए, फोटो देख के पहचान गए, तो किसको अपॉइंट कर दिया गया है, ये कर दिया गया है किसको, राजकुमार राव को। अब पीवी सिंधु कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है, कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर, जल्दी जल्दी बताओ। ये दो ब्रांड एम्बेसडर, ये दो जगह की ब्रांड एम्बेसडर है ना। एक तो क्या है, टबैको कंट्रोल, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था ये ब्रांड एम्बेसडर, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कहाँ की है ये ब्रांड एम्बेसडर, बेटर न्यूट्रिशन की, बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर है। करीना कपूर, करीना कपूर, करीना कपूर कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है, यूनिसेफ इंडिया की। कहाँ की, यूनिसेफ इंडिया की। ये चीजें तो आपको नींद में भी याद आती होगी। कौन सी चीजें, कि क्रिस गेल के साथ साथ कितने लोग हैं, 3 लोग और हैं, और ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी वहीं पे ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जहां पर हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने 600 छक्के मारकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के मारकर एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। कहां पर कर दिया है, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बात। तो इनके जो बचे हुए 3 नाम है वो भी बता दो। क्रिस गेल के साथ साथ कौन है, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, और चौथा नाम कौन है, शहीद अफरीदी। कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, T20 वर्ल्ड कप के,
T20 आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है recently where was the first BRICS ministerial meeting with extended membership held। जो ब्रिक्स की एक्सटेंडेड मेंबरशिप के साथ मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये कहां पर होने वाली है। एक्सटेंडेड मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ मैम, देखो पहले ब्रिक्स में 5 मेंबर होते थे, कितने 5 मेंबर कंट्रीज होती थी, लेकिन 2023 में यानी कि पिछले ही साल इसमें 4 कंट्रीज और ऐड हो गई। तो अब जो एक्सटेंडेड, अब टोटल कंट्रीज, टोटल मेंबर हो गए ब्रिक्स में 9। अब जो एक्सटेंडेड मेंबर्स है ब्रिक्स में 4, उनके साथ पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है और ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है रशिया में। कहाँ पे हुई है, रशिया में। अब हम अपने ये ब्रिक्स के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो जो ब्रिक्स है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 2009 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तब ये ब्रिक्स था, यानी कि तब इसमें 4 मेंबर्स कंट्रीज थी। वो कौन कौन सी थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्राजील, रशिया और इंडिया और चाइना, इसमें 4 मेंबर कंट्रीज थी। साउथ अफ्रीका जो था ये बाद में ऐड किया गया और तभी इसका नाम ब्रिक्स से क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, 2010 में। इस बार 2024 में इसका कौन सा एडिशन है, 16th एडिशन है। होस्ट कंट्री कौन है, रशिया है। इसीलिए जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है ये भी कहां पर हुई है, रशिया में हुई है। अच्छा 2023 में मैंने आपको बताया ना कि 4 नए मेंबर ऐड हुए हैं, तो ये 4 नए मेंबर कौन कौन है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। वैसे अर्जेंटीना भी इसका मेंबर बनने वाला ही था कि वहां पर क्या हो गई, सरकार पलट गई और वहां पे प्रो यूएसए गवर्नमेंट आ गई। तो जो अर्जेंटीना है इसने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन है उसने 2025 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है। किस चीज का, तो किसका, अभी हाल फिलहाल में तो कर दिया है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, लेकिन उससे पहले जो 2025 है उसको यूनाइटेड नेशन अनाउंस कर चुका है कि ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रोटेक्शन। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था, कि मोटे अनाज का साल किसको कहा गया था, अंतरराष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, रिसेंटली इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट राजीव तरन्नाथ पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद। तो ये किस चीज से एसोसिएटेड थे, ये एसोसिएटेड थे किससे, सरोज से। किससे, सरोज से। अभी हाल ही में इनकी 91 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अच्छा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनको पद्मश्री कब मिला था, 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक बात है। अच्छा एक और चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या हो जाती है कि इनके गुरु या उस्ताद कौन थे। तो इनके उस्ताद कौन थे, उस्ताद, इनके उस्ताद थे उस्ताद अली अकबर खान। देखो एसएससी कुछ भी पूछता है, एसएससी के अभी तो सारी एग्जाम ऐसे हो गए कि वो कुछ भी पूछते हैं, तो हो सकता है कि इनके गुरु ही पूछ ले, क्योंकि ये भी सरोज की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। कौन, अली अली अकबर खान जी। अच्छा अभी मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मना, किस साल को कहा गया था, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया था 2023 को। कब कहा गया था, 2023 को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, रिसेंटली मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, निजुत मोइना योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजुत मोइना योजना को स्टार्ट कर दिया है। तो ये किस राज्य सरकार ने कर दिया है, ये कर दिया है किसने, ओडिशा ने। अब क्यों कर दिया है, ये इन्होंने किस लिए कर दिया है, ये इन्होंने टू प्रमोट, इन्होंने चाइल्ड गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या किया है, इस योजना को ये लाए हैं। इसमें ये क्या करेंगे, इसमें 11 टू पीजी गर्ल चाइल्ड को फाइनेंशियली क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये किसने, अब ये क्योंकि योजना आपको पता है एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो आप ये याद रखना कि ये जो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है, तो ये कर दी है असम ने। अच्छा लास्ट में आप लोगों की डेली वाली जो क्वेरी होती है कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम जर्नी पर। किस पे, हमारे एग्जाम जर्नी के
टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आखिरी में आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। आपको जो कामयाबी मिली है वो कामयाबी आपके जो छोटे छोटे एफर्ट्स जो आपने दिन रात लिए हैं उन उन छोटे छोटे एफर्ट्स का जोड़ होती है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में सक्सेस मिल जाएगी। आपने एक दिन अच्छे से पढ़ लिया, एक दिन 4 घंटे, एक दिन आपने मतलब सोए नहीं हो, 2 ही घंटे सोए हो, है ना, 22 घंटे पढ़ लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन आप कोई भी पेपर निकाल दोगे। नहीं, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड एवरी डे। जो आप रोज छोटे 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 एफर्ट्स कर रहे हो उन सब का सम होती है सक्सेस। और मतलब ट्रस्ट मी, जब आपको आपका ड्रीम लाइफ मिलेगी ना तो उससे बेटर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में बने रहने के लिए। अपना ध्यान रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।